welcome to my YouTube channel Study Shift with Krati 2, and in today's video I'm gonna tell you important topics that you need to cover for your BA Honors Political Science Semester 4 students. आपका जो CCPA पेपर है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वाला, उसमें कौन से चैप्टर्स पे फोकस करना चाहिए, कौन से आप स्किप कर सकते हैं. सो देर आर टोटल 7 चैप्टर्स एंड क्वेश्चंस 5 आएंगे, यानी कि 2 चैप्टर को स्किप करने का मार्जिन है एंड वी विल सी वो कौन से चैप्टर्स होंगे. सो मेक श्योर you watch this video till the end, and here let's get started with this one. See, I got the syllabus for you all. तो जो आपका पेपर है CCPA, ठीक है, मुझे इसका फुल नेम अभी भी याद नहीं है, विच इज़ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ही है, कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस. तो दिस इज़ व्हाट आई जस्ट सेड टू दिस वन. टोटल 7 चैप्टर है, वो देखते हैं. देखो सिलेबस मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगी, अगर कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं. इसके सारे के सारे चैप्टर के नोट्स मेरे वेबसाइट पे अपडेटेड हैं, कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आप डायरेक्टली वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो. तो CCPA का सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा वो है सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर. ठीक है, नाउ लेट्स सी. कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कॉलोनियलिज्म एंड न्यू लिबरलिज्म दिया हुआ है. इफ यू सी कैपिटलिज्म, सोशलिज्म आर कंट्रास्ट. ठीक है, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग टू गेट आंसर फ्रॉम दीज टॉपिक्स इन अ सेम पेपर. अगर आ भी जाए तो जस्ट प्रिपेयर वन, या तो कैपिटलिज्म करो, सोशलिज्म करो. अगर आप सोशलिज्म कर रहे हैं, मेक श्योर आप कॉलोनियलिज्म प्रिपेयर करें. अगर आप कैपिटलिज्म पे फोकस कर रहे हैं तो आपको न्यू लिबरलिज्म फोकस करना है. ठीक है, और यू कैन ऑल्सो डू वन थिंग, कैपिटलिज्म सोशलिज्म में से कैपिटलिज्म कर लीजिए और कॉलोनियलिज्म और न्यू लिबरलिज्म में से एक कोई चूज कर लीजिए. कैपिटलिज्म कर रहे हो तो न्यू लिबरलिज्म मत करना, बिकॉज समवेयर ना वो एक्सटेंडेड फॉर्म ही है इसकी. कैपिटलिज्म कर रहे हो तो कॉलोनियलिज्म करना, बिकॉज कैपिटलिज्म की वजह से ही कॉलोनियलिज्म हुआ. एंड सोशलिज्म एंड न्यू लिबरलिज्म हाउएवर आर कंट्रास्ट, बट स्टिल. तो इतना समझ आ गया. आई एम जस्ट रिपीटिंग माई सेल्फ वे टू मच. सोशलिज्म कैपिटलिज्म में से कोई एक चूज करोगे और बाकी दोनों में से आपके पास लिबर्टी है. कमिंग टू योर सेकेंड पेपर, सेकेंड यूनिट विच इज गोइंग टू बी डिस्कोर्स ऑन नेशनलिज्म. आई एम एक्चुअली एक्सपेक्टिंग सिविक एंड एथनिक नेशनलिज्म क्या होता है, आइडियोलॉजिकल बेसिस एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म. गांधी, माओ एंड अफ्रीका के जो फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं और नेशनलिस्ट्स रहे हैं, जैसे कि फ्रांस फैनन एंड एमिल्कर कैब्रल. ठीक है, अगर गांधी कर रहे हो तो माओ मत करो, माओ कर रहे हो तो गांधी मत करो. गांधी वाला टॉपिक करना बड़ा आसान है, उन्होंने कौन कौन से मूवमेंट्स कैरी आउट किए, नेशनलिज्म कैसे हुआ. तो आई वुड से अगर टाइम कम है, आपने कोई प्रिपरेशन नहीं की है, तो फिर गांधी चूज करो. ठीक है, बाकी अफ्रीका वाला है समथिंग दैट आई वोंट गिव यू चॉइस, यू हैव टू डू दिस वन. तो यू हैव टू फोकस ऑन फैनन एंड कैब्रल. ठीक है, फैनन एंड कैब्रल का अफ्रीका के नेशनलिज्म में कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, एथनिक नेशनलिज्म क्या होता है, ये आपको करना है. अब थर्ड देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. देखो थर्ड से लेकर के ऑलमोस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग 5th यूनिट तक इवोल्यूशन सारे चैप्टर्स में है. तो कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, पहला कॉन्सेप्ट किसने बात की. ठीक है, तो इवोल्यूशन ऑफ आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, क्योंकि एरिस्टोटल प्लेटो के टाइम पे भी था, बट मेनली आर डॉक्यूमेंट, अभी लीगल डॉक्यूमेंट है, उसके तहत जो है वो सरकारें चलती हैं, देश चलते हैं. एंड पोस्ट कॉलोनियल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म चैप्टर बहुत सिंपल है. सो जस्ट फोकस ऑन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का इवोल्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन व्हाट बेसिस. लाइक अगर किसी कंट्री में फंडामेंटल राइट्स है, वो सिविल लिबर्टीज की रेस्पेक्ट करते हैं, सिटीजन्स की रिस्पेक्ट करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी कंसीडर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. तो ये हो गया आपका. फोर्थ, फेडरलिज्म. अच्छा, आई विल जस्ट से फेडरलिज्म में डिबेट्स अराउंड टेरिटोरियल डिविजन्स ऑफ पावर. इट्स मतलब बहुत सिंपल है. जो स्टेट मतलब स्टेट एंड नेशनल लेवल पे और सेंट्रल और स्टेट लेवल पे पावर का डिवाइडेशन है फेडरलिज्म में, वो है. आइडिया पहली बार कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, किस तरीके से, किन कंट्रीज में क्या मेथड्स फॉलो किया जाता है, ये भी इवोल्यूशन ऑफ फेडरलिज्म ही है. पहला कब आया, कैसे आया, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन कैसे मिली. तो आई विल से यू कैन ऑल्सो डू वन थिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरलिज्म में से कोई एक चूज कर लो कि आपको कौन सा यूनिट करना है. ठीक है, आई विल स्टिल से गो विथ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ईजी है वो करना. फिर बात करते हैं हम 5th का, स्टेट एंड रिजीम टाइप. सी स्टूडेंट्स, कैपिटलिस्ट, वेलफेयर, पॉपुलिस्ट, सिक्योरिटी स्टेट, ये जो 4 दिए है ना, ये तो फोकस करने ही करने हैं. जैसे कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में है कि स्टेट के टाइप्स कितने होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रूल. जैसे कि जब फ्यू पीपल आर रूलिंग ओवर द प्लेस और ओवर द कम्युनिटी, और व्हेन वन इज रूलिंग, तो डिफरेंट टर्म्स है, जैसे कि टोटलिटेरियन, ऑथोरिटेरियन, ओलिगार्किक, ये सारे टर्म्स दिए गए हैं. मैंने अपने स्टूडेंट्स को जो सजेस्ट किया है और मैं जो आपको भी सजेस्ट करूंगी, बिकॉज देयर इज नो डिफरेंस,
विच इज टोटलिटेरियन, ऑथोरिटेरियन, डेमोक्रेटिक, ठीक है, एंड पॉपुलिज्म। ये आपको पता होना चाहिए कि क्या है। नोट्स में हमने हाईलाइट किया हुआ है, आप देख के एक बार चेकआउट कर सकते हो, यू विल गेट द क्लैरिटी, ठीक है। प्रेटी सिंपल, बहुत सिंपल है। टोटलिटेरियन ऑथोरिटेरियन में डिफरेंशिएशन आ गया, इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू गो अहेड। फिर बात करते हैं इलेक्टोरल सिस्टम की। देखो इलेक्टोरल सिस्टम में है कि इलेक्शन किस तरह के होते हैं, तो 3 तरह के सिस्टम है। एक फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, FPTP जिसको बोलते हैं, फिर आता है PR प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, फिर मिक्स्ड वाला। अब FPTP के 3 या 4 टाइप है, सिमिलरली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के भी, एंड मिक्स्ड का तो एक ही टाइप है, ठीक है, मतलब जिन कंट्रीज में दोनों होता है। इफ यू आर चूजिंग दिस चैप्टर, मेक श्योर सारे के सारे सिस्टम में आप कंट्रीज को मेंशन करो। FPTP कहाँ पे होता है, उसके वेरिएंट्स कर रहे हो तो वो किन किन कंट्रीज में होते हैं, इट विल गिव योर आंसर मोर वेटेज वाइल राइटिंग इट, ठीक है। एंड देन स्टेट एंड रिजीम टाइप इलेक्टोरल सिस्टम हो गया, एंड देन लास्ट पार्टी सिस्टम। तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, टाइप्स ऑफ पार्टीज इन पार्टी सिस्टम, 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम। सिमिलरली इलेक्टोरल सिस्टम में FPTP, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड मल्टीपल सिस्टम। तो ये जो मिक्स्ड सिस्टम, तो आप इनमें से चूज कर सकते हो, लाइक इलेक्टोरल सिस्टम अच्छे से कर लो या फिर पार्टी सिस्टम कर लो। तो 6th एंड 7th चैप्टर में ऑप्शन दे रही हूँ आपको, एंड 3rd एंड 4th में दे रही हूँ। यू जस्ट गो अहेड विद दिस व्हाट आई जस्ट सेड। मैंने यहाँ डिस्प्ले तो कर ही दिया होगा, सिलेबस तो आपके लिए क्लैरिटी होनी चाहिए, एंड मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ आपको इतना ही फोकस करना चाहिए। बाय बाय फॉर नाउ, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ अ डाउट। नोट सारे अपडेट कर दिए हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चाहिए तो आई मेक श्योर कि मैं अपडेट कर दूं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अगर आप चाहते हैं। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियो कंटेंट। बाय बाय फॉर नाउ।